कमीशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी। इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया है, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को। तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क, और वहां इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दी हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं, ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। Friends, if I come to the next ease of voting for senior citizens PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर senior citizen जो 85 years से ऊपर हैं, उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी, और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो अलोंग विद द पोलिंग पार्टीज टू द हाउसेज ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड पीडब्ल्यूडीज। और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन। जैसे क्रिकेट। बहरहाल आगे बढ़ते, चमोली गौचर में स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से हुई लोगों को कई चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद भी कर दी है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। के लोगों ने, उनके पूरे परिवार ने मिलकर आज एक लोकल क्षेत्र के लोग जो बच्चा है उसको यहाँ पर आके मारा है। आप ये बताइए, हम ये बोलते हैं कि क्या लोकल के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, क्या आप ये बाहर के लोगों से पिटेंगे? इसमें कोई भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। ये सारे पहाड़ी लोग एकजुट हो गए हैं, सबने अपनी दुकानें बंद कर ली है, और ये बिल्कुल सही बात भी है। एक मैसेज है दोबारा से, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले लव जिहाद का एक मैटर गौचर से हुआ था जिसमें सारे पहाड़ी एकत्रित हुए थे। उसके बाद दोबारा से आज की डेट में जिस प्रकार से पहाड़ी भाई को मारा गया है, एक मूल निवासी को मारा गया है, उसको लहूलुहान किया गया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और प्रतापगढ़ में महिला की गला दबाकर हत्या का आरोप है। महिला का शव खेत में मिला। मामला पूरे सुखदेव गांव का बताया जा रहा है। महिला घर से करीब 10 बजे निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी है। खोजबीन करने पर महिला का शव खेत में मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार का आरोप है कि हत्या की गई है। महिला की हत्या उसके प्रेमी विनय और उसके भाई ने की है। थाना जेठवाड़ा के पूरे सुखदेव गांव में एक 25 वर्षीय महिला की डेड बॉडी बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। अभी परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। परिजनों द्वारा गांव के ही एक पाटीदार पर आशंका जताई जा रही है। फील्ड यूनिट और उच्च अधिकारी मौके पर हैं। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और तहरीर प्राप्त होने और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में लड़कियों से छेड़खानी के आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया। आरोपी के साथ मारपीट की गई। आरोपी अरमान के हाथ पर महादेव लिखा था। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।
कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर के पास का है। नोएडा में झूला झूलते वक्त दुपट्टे में गर्दन फंसने से 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। 9 साल की नाजिया अपने 5 साल के भाई के साथ झूला झूल रही थी। इस दौरान बच्ची के पलटने से उसकी गर्दन दुपट्टे में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 45 सदरपुर कॉलोनी की है। और जौनपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ 3.5 लाख की लूटपाट हुई। लूटकर भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। मामला खेता सराय थाना क्षेत्र का। बाइक सवार बदमाश कैमरे में कैद हो गए। असलहे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। सहारनपुर में 22 साल के लड़के का गोली लगा शव बरामद हुआ। मामला रामपुर मनिहारा थाना इलाके के कसौती गांव का है। नितिन कश्यप का घर से करीब 3.5 किलोमीटर दूर खेत में शव मिला। सोमवार शाम को नितिन घर से रामपुर मनिहारन के लिए गया था। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरें जारी हैं।